बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट स्टाइल दुम्बा कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। 800 ग्राम दुम्बे का गोश्त लिया मैंने, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। एक कढ़ाई में हाफ कप से थोड़ा सा कम मैंने घी का लिया है। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ्रेश कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। इसको 40 से 50 सेकंड के लिए स्ट्राई फ्राई कर लूँगी। और हाँ, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर के ऐड किए थे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त वाला टेस्ट होता है। लहसुन स्ट्राई फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त को ऐड कर दिया है। गोश्त को 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि जो गोश्त का एक कच्चेपन का टेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए एक काली बड़ी इलायची मैंने इसमें ऐड की है। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होते हुए गोश्त को 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। दम वाली फ्लेम पे कवर करके 40 से 50 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी, जब तक जो हमारा गोश्त है वो गल नहीं जाता है। और आपने वक्फे वक्फे से इसको चम्मच से हिलाते रहना है ताकि इवनली गोश्त गल जाए। 7 से 8 मिनट के बाद लो फ्लेम पे पकते हुए आप देख सकते हैं गोश्त ने पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। आपको इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगेन इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। दम वाली फ्लेम पे गोश्त को पकते हुए 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाला गोश्त गल चुका है। और हाँ, अगर आपको जल्दी है, टाइम कम है, तो आप सेम इसी तरीके से प्रेशर में भी गला सकते हैं। अब मैं हाफ कप से थोड़ा सा कम इसमें दही का ऐड करूंगी। दही आप कोशिश करें कि ना तो ज़्यादा खट्टा हो और ना ही मीठा हो। और सेकंड, आपका दही जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही खुशबू से भरपूर गरम मसाला इसमें मैं ऐड करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दही और स्पाइसेस को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर मेरे पास छोटे थे, मीडियम साइज़ के, सो इसमें मैं 4 से 5 टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप अपने मज़े के मुताबिक जितना आपको खट्टा चाहिए आप उतना ही ऐड कर सकते हैं। और इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर रख दूँगी, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इनका छिलका अच्छे से रिमूव हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका जो छिलका है इजीली रिमूव हो रहा है। अब मैं छिलके सेपरेट कर दूंगी चम्मच की मदद से। खुशबू और टेस्ट के लिए हाफ टेबल स्पून इसमें मैं कसूरी मेथी का ऐड करूंगी और इसकी फाइनल वाली 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग, डिलीशियस, चटपटी रेस्टोरेंट स्टाइल दुम्बा कढ़ाई सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार की हुई डिफरेंट स्टाइल में दुम्बा कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। और हाँ, जाने से पहले हमेशा की तरह रेड बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।